हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, इस वीडियो में हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के इंटरचेंज के बारे में बात करेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 4 तक डिस्कस किया हुआ था और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम रूल नंबर 5 से अंतिम रूल नंबर 8 तक बात करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में रूल नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में लिखे हुए सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री के रूप में लिखते हैं। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है और आपसे उस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है तो आप सेंटेंस को पहचानते हैं। सेंटेंस को देखने पर आपको पता चला कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। जैसे सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में लिखे जाते हैं एडजेक्टिव्स का प्रयोग करके। तो यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है तो उसको यदि हमें निगेटिव में चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर बच्चों लिखा हुआ है सामने। कैसे हम उसको चेंज करेंगे? लिखा हुआ है N2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस N2। बच्चों, इसमें एक मिस्टेक है, जो दूसरा वाला N2 लिखा हुआ है लास्ट में, इसकी जगह N1 होगा। इसको आप N1 समझेंगे। अब जैसे इसका N2 और N1 का क्या मतलब है? N2 का मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया होगा बच्चों, उस सेंटेंस में देखेंगे कि दो नाम लिखे होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जब सेंटेंस होगा तो ये तुलना वाला सेंटेंस होगा और इसमें दो नाम लिखे होंगे। तो दो नामों में जो पहले नाम लिखा होगा वो N1 होता है और जो बाद में नाम लिखा हुआ है वो N2 होता है। जब आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री के रूप में लिखना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सबसे पहले N2 लिखेंगे। N2 का मतलब क्या हुआ? जो बाद में नाम लिखा हुआ है वो पहले आएगा। फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट प्रयोग करना है। नॉट के बाद में सो और सो के बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बच्चों पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि पहले वाइज़र लिखा हुआ था लेकिन जब आंसर लिखा तो वाइज लिखा हुआ है। अर्थात जो एडजेक्टिव यहाँ पर लिखा जाएगा स्ट्रक्चर में वो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके लिखेंगे। उसके बाद एज और फिर N1 लिखा जाएगा। N1 मतलब जो स्टार्टिंग में नाम लिखा हुआ था। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम इज़ वाइजर देन श्याम एंड यू आर टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव। तो निगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? एज वी सी दैट दिस सेंटेंस इज गिवन इन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट you will have to change this sentence into positive degree. According to the structure, what will be the answer? First of all you will write N2. N2 क्या होगा? बाद वाला नाम श्याम लिखा। श्याम के बाद में फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। उसके बाद में नॉट आ गया, इज नॉट, सो वाइज एज राम। ओके, इसी प्रकार से आप दूसरे कई भी सेंटेंसेस को लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। अब आगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। ये रूल नंबर 5 का उल्टा नियम है। मीन्स इफ़ द अफर्मेटिव सेंटेंस इज गिवन इन पॉजिटिव डिग्री एंड यू वांट टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू निगेटिव, यू विल हैव टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। सिंपल सी बात ये कि पॉजिटिव डिग्री में लिखा होगा तो उसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नीचे लिखा हुआ है कि N2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस N1। N2 और N1 का मतलब वही हो गया कि N1 होगा जो पहले नाम लिखा हुआ है और N2 होगा जो बाद में नाम लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो पहले N2 आएगा, अर्थात बाद वाला नाम पहले लिखना होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। लिखा हुआ है मोहन इज़ एज टाल एज सोहन। मोहन इज़ एज टाल एज सोहन। एज टाल एज को देख के पता चल रहा है कि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। निगेटिव में चेंज करना है तो आपको कंपैरेटिव में लिखना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखना है? सेकंड नेम आपको लिखना है। सेकंड नेम मीन्स बाद वाला नाम। क्या लिखा हुआ था? सोहन। सोहन पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव में बदल कर लिख रहे हैं तो कंपैरेटिव में लिखा जाएगा। तो कंपैरेटिव फॉर्म टाल का क्या होगा? टालर। उसके बाद देन और देन के बाद N1। N1 का मतलब जो नाम पहले लिखा हुआ था। तो आंसर क्या होगा फाइनली? सोहन इज़ नॉट टालर देन मोहन।
इसी प्रकार से और दूसरे एग्जाम्पल्स भी आप लिख करके कर सकते हैं। उसके बाद आ गया बच्चों रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है यूज़ ऑफ डबल निगेटिव। यूज़ ऑफ डबल निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यदि आप सेंटेंस को 2 बार निगेटिव बनाते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस सेंटेंस में 2 निगेटिव वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव ही बन जाता है। जो भी रूल्स आपको पीछे बताए गए हैं उनमें से जब कोई भी रूल यूज़ नहीं होता है, कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है सेंटेंस में, तो मोस्टली सेंटेंसेस में ये नियम लग जाता है। अब इसको जब आंसर में लिखते हैं, आंसर जब इसका लिखते हैं इस नियम का प्रयोग करके, तो फिर क्या करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फेल टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फेल टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से जब आप लिखेंगे तो डबल निगेटिव का प्रयोग होकर के आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। अब इसमें 2 बार निगेटिव कहाँ हुआ है? 2 बार निगेटिव, एक तो नॉट लगा हुआ है और दूसरा फेल लिखा हुआ है। दोनों ही निगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए ये डबल निगेटिव कहा जाएगा। फेल का अर्थ क्या होता है? काम ना होना, असफल हो जाना। नॉट का अर्थ भी होता है काम ना होना, इसलिए ये 2 बार निगेटिव वर्ड्स यूज़ किए गए, 2 निगेटिव वर्ड्स यूज़ किए गए, तो इसलिए इसको डबल निगेटिव कहते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा गया है सोहन रोट अ लेटर। इसको हम जब निगेटिव में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको निगेटिव में, तो इसको ऐसे सोहन डिड नॉट राइट ए लेटर अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा वो। और आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर का प्रयोग करके सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट सोहन हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ था, सेकेंड फॉर्म के अनुसार दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, रोट लिखा हुआ है तो आपको डिड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में नॉट के बाद में फेल टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगा, और राइट लिखा हुआ है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सोहन डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल्स भी, जैसे ही सा द ताज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। आगे उसके बाद में रूल नंबर 8 आ गया है कि यदि सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड का प्रयोग किया गया हो, यदि सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड का प्रयोग हुआ हो, तो उसको जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम, आर, वाज, वर। इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो यूज़ करना है, और वाज, वर का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा। प्रेजेंट टेंस का कब होगा? जब हैज़ या हैव लिखा होगा, और पास्ट टेंस का कब होगा? जब हैड लिखा होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी एक क्रिया आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, उसके बाद नॉट यूज़ करना है, नॉट के बाद विदाउट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लिखा है राम हैज़ अ कार, हैज़ प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हमें इज यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट राम लिखा हुआ है, तो आंसर इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद इज, फिर उसके बाद में नॉट, फिर विदाउट प्लस ऑब्जेक्ट मतलब अ कार। आंसर क्या होगा? राम इज़ नॉट विदाउट अ कार। इसलिए बच्चों ये रूल नंबर 1 से रूल नंबर 8 तक सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में चेंज करने के सारे रूल्स हैं। इनको अगर हम इन्वर्स ऑर्डर में यूज़ करते हैं, अगर हम इनको उल्टा प्रयोग करते हैं, तो सारे निगेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव में चेंज हो जाएंगे। इसको 1 बार से 2 बार 3 बार आप देखेंगे, और फिर उसके बाद जब इसका पर्याप्त अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से चेंज करना आ जाएगा।